नाथ जी गोलू जुड़ चुके हैं, महानगर उपाध्यक्ष कांग्रेस से हैं, और साकिब सईद जी हमारे साथ जुड़े हैं जो सपा के नेता हैं। आप दोनों का भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी रोबिन नाथ जी, जिस तरह से यहाँ पर दबंगों ने एक घटना को अंजाम दिया है, एक युवक को सड़क पर पीट दिया है, बुरी तरह से पीटा हुआ है और तमंचा लहराते हुए सड़क पर नजर आए। आम जनता खुद को यहाँ कितना सुरक्षित महसूस कर रही होगी? आम जनता आज इस देश में खाली मेरठ ही नहीं कह रहा मैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हालत खराब है और दबंग तरीके से लोग बागों को, शरीफ लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और किसी को भी पीटा जाता है। पर प्रशासन जो है, खास तौर से जाति विशेष के छोटा सा भी काम होता है तो एकदम प्रशासन सख्त हो जाता है। बाकी जो है, कोई खुली गुंडागर्दी करे, बलात्कार करे, किसी की हत्या करे, चाहे कुछ भी करे, उसके लिए खुली छूट है। कानून जो देश का संविधान जो कहता है, कानून जो ये कहता है वो ये कहता है, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी जाति विशेष का नहीं रह जाता, उसका धर्म रहता है सभी लोगों को समान तरीके से देखे। पर दुर्भाग्य आज इस बात का यह है कि आज जो दंगे, झगड़े, मारपीट, छेड़खानी भी एक विशेष तौर से देखी जा रही है। ये देश के लिए अच्छा नहीं, ना ही हमारे शहर के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि जो दंगाई है, जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़े और उन्हें जो कानून के दायरे में जो भी सजा आती है उन्हें सजा दे। एक मेरठ में जो लोग बागों में भ्रम का जो अविश्वास हो रहा है जी, उसे शासन प्रशासन विश्वास अपना कायम करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर शासन प्रशासन अपना विश्वास यहाँ कायम करे। बहुत अच्छी बात कही आपने। साकिब जी आपके पास आऊंगी, आपको क्या लगता है कि एसएसपी के आवास के ठीक पास में इस वारदात को अंजाम देकर दबंगों ने पुलिस को भी चुनौती देने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो घटना हुई है, ये घटना एक सीधा ये एक संदेश देती है कि मेरठ की सड़क पर एसएसपी, जहां बिल्कुल कप्तान, जहां ये सब चीजें नहीं होनी जाती, एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, और वहीं पर ये घटना की गई है, तो आप उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी आम क्षेत्रों में क्या हाल होगा। ये हाल हकीकत है, ये सच्चाई बन चुकी है। तब के कप्तान साहब के अलावा वहाँ कमिश्नरी है, वहाँ हमारे डीएम साहब का कार्यालय, हमारे सब चीजें, जो भी एक दबंगों ने हरकत की है, इस चीज की बड़ी शर्मनाक हरकत है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बीजेपी की इससे बड़ी मैसेज नहीं हो सकता कि इस गवर्नमेंट के अंदर, दबंगों के अंदर किसी चीज का खौफ नहीं, पुलिस का खौफ नहीं, किसी का नहीं, वो बेदाग होकर घूम रहे हैं, जो उनका दिल करता है वो करते हैं। ठीक है, गुरुशरण जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसा कि शाकिब जी का कहना है कि भाजपा सरकार के अंदर दबंगों के अंदर खौफ नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष कार्रवाई करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खुद के सदस्य भी कुछ इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लिया जाता है जी। दबंगों को तो बिल्कुल ही नहीं बख्शा जाएगा और ये हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको, 1-2 दिन के अंदर ही इसकी गिरफ्तारियां होंगी और इन दबंगों के ऊपर कार्रवाई होगी। पूरी जितनी भी हम कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द इसको पकड़ के लाया जाए और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्द इसके परिणाम नजर आएंगे। ज्ञानेश जी आपके पास आऊंगी। आप रोबिन नाथ जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आप अपना सवाल दोबारा कीजिए। आपको लगता है ये जो घटना हुई है अवैध हथियारों की वजह से सबसे ज्यादा हुई है? क्योंकि अगर हथियार नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं ये वारदात नहीं होती। और इसके अलावा कॉलेज के पास में ये घटना घटी है, आपको लगता है अगर ये दबंग कॉलेज के किसी बच्चों को नुकसान पहुंचा देते तो भरपाई कौन करता? आपको मैं बताऊं, पहले भी कई घटना ऐसी घट चुकी है जिसमें प्रशासन ने कोई भी सख्त निर्णय नहीं लिया है और जब तक बूंद बूंद रवैया होती रहेंगी, ये घटना ऐसी घटती रहेंगी।
भारत कप्तान साहब से है और जो हमारे अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि कोई भी दंगाई कोई भी हो, ये बलवा करने वाला जो शहर का माहौल खराब करने वाला है उनके खिलाफ एक बार किसी भी दबाव में आके, चाहे वो किसी पार्टी के दबाव में आके या किसी ना करके, तभी शहर के अंदर शांति कायम होगी। बिल्कुल। अन्यथा जैसे पहले होता है आगे भी होता रहेगा। छोटे मोटे बच्चों में झगड़े होते रहते हैं, पर इस तरीके से हथियार लेके चल रहे हैं तो वो चल भी सकते हैं और किसी की जान भी जा सकती है, और दुनिया में जान से बढ़ के कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रोबिन जी, बिल्कुल सही बात कहा कि कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। यहाँ पर साकिब सईद जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब ये मामला सामने आया तभी अगर कार्रवाई हो जाती तो कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर एक खौफ भी बना होता। और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी दल का कोई भी नेता हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदमाशों के ऊपर जब कार्रवाई की बात आती है, जिम्मेदार अधिकारियों पर सबसे पहले सवाल उठता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, प्रशासन कमजोर पड़ रहा है या फिर बदमाश ही ज्यादा दबंग हो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं है किसी का? मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये जो क्षेत्र में घटना हुई है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि कार्रवाई के साथ साथ मुझे तो ये उम्मीद लगती है कि ये जो हरकत की गई है ये कोई छोटी हरकत नहीं करी गई है। इसकी कार्रवाई में मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए कि बुलडोजर उन घरों पर भी पहुंचने चाहिए जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है, बुलडोजर पहुंचने चाहिए, बिल्कुल सही कहा। गुरचरण जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर लोकसभा